अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी ज़ोन। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं, इससे पहले हमारी आउटलाइन को डिस्कस करना, इससे पहले कि हम लोग फुल प्रिपरेशन करें, हम लोग आउटलाइन को डिस्कस करना, हम लोग सबसे पहले इस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि जिसको आउटलाइन की समझ आ जाती है देन उसके लिए बहुत इजी हो जाता है कि वो कोई सा भी टॉपिक जो है वो कवर कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी जो भी वीडियो देखिए अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए बहुत अगलों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल एनवायरनमेंट, इसके डिटेल वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर है, तो मैं इसको इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी। राइटिंग द बेसिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, जिनमें सिलेक्ट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, नल वैल्यूज़, कॉलम एलाइज, कॉन्केटेंशंस ऑपरेटर्स, डिस्प्ले टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, एसक्यूएल एनवायरनमेंट क्या होता है? एसक्यूएल बेसिकली स्टैंड फॉर द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटाबेस को मैनेज और इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। देखिए, हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने अपनी CC215 के अंदर पढ़ा था, डेटाबेस और एसक्यूएल की थोड़ी सी डिटेल पढ़ी थी। अब इसके अंदर हम पूरा का पूरा एसक्यूएल को ही कवर करने वाले हैं इस पूरी आउटलाइन के अंदर। सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताऊं तो ये स्टेटमेंट डेटाबेस से डाटा रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, डाटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि अगर आप एक टेबल से स्पेसिफिक कॉलम या रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? सिलेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर भी बहुत डिटेलिंग वीडियोस हैं, बहुत डिटेलिंग वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल वे में उसको रिप्रेजेंट करती जाऊंगी। फिर आते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एसक्यूएल में आप जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह यूज़ करके कैलकुलेशन कर सकते हैं तो उस चीज़ को हम लोग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्योंकि हमें पता है जहाँ भी अरिथमेटिक की बात आती है वहाँ पर हम लोग ये वाले ही ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की बात करें तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा। जैसा कि मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे पहले होती है, उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। फिर आता है नल वैल्यू। अब नल वैल्यू क्या होती है? एक वैल्यू है जो इंडिकेट करता है कि कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी नल है। अब उस कॉलम के अंदर जो है हमारे पास कोई भी डाटा अवेलेबल जब नहीं होता तो उसके जगह पर हम लोग नल को स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर आता है कॉमन एलाइस। अब एलाइस भी बोल सकते हैं, इसको इलियास भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इलियास लफ्ज़ मुंह पर थोड़ा बहुत अजीब लगता है तो हम लोग एलाइस ही बोलेंगे। कॉलम का अल्टरनेट नाम जो आप सिलेक्ट स्टेटमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है, यानी आप जैसे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर या अपनी ऊप के अंदर जब आप लोग क्लासेस बनाते हैं तो उसका आप लोग बेसिकली मेन फंक्शन में जाकर उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं उस क्लास के नेम का, तो यहीं पर भी हम वही काम करेंगे। ठीक है, फिर आता है कंकेटिनेशंस ऑपरेटर। अब इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं उनको हम लोग कंबाइन करने के लिए कॉन्केट या हम जो कह सकते हैं डबल लाइंस होती हैं ऑपरेटर यूज़ होते हैं। जो सीधी तरह पैरेलल दो लाइंस होती हैं जिसको हम डबल पैरेलल लाइंस बोलते हैं या डबल पाइप्स बोलते हैं, या कनकेट का कीवर्ड जो है हम लोग यूज़ करते हैं अपनी टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए। अब डिस्प्ले डाटा स्ट्रक्चर, तो टेबल की स्ट्रक्चर को दिखाने के लिए आप एसक्यूएल को डिस्क्राइब या शो क्रिएट टेबल जैसे स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल के कॉलम्स, डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट को शो करता है ये सारा कुछ। ठीक है, यानी हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर उसको डिस्प्ले कराते हैं। तो बेसिकली ये एसक्यूएल कमांड की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे एसक्यूएल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद अंदर अंदर हम लोग किस तरह से चीज़ें लगाएंगे वो बात है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फ्रॉम क्लास है, टेबल लिस्ट है, टेबल एलाइज है, रिस्ट्रिक्टिंग एंड सॉर्टिंग डाटा, वेयर क्लास, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑर्डर बाय क्लास। ये सारे के सारे तो हमारे बात के हैं। ऊपर वाले जितने भी बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कि हमने किस तरह से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोगों ने डाटा को इनपुट करना है, किस तरह से हमने कॉन्स्ट्रेंट्स लगानी है यहाँ पर सारी की सारी। तो फ्रॉम क्लास की बात करें तो एसक्यूएल में फ्रॉम क्लास का इस्तेमाल डाटा रिट्राइव करने के लिए होता है।
देखो सिलेक्ट का मैंने ऊपर यूज़ किया, तो ये फ्रॉम भी उस सिलेक्ट के साथ ही आएगा डाटा को ये रीड करने के लिए, डाटा को रिट्राइव करने के लिए कि हमने कहाँ से सिलेक्ट करना है, कि इसको अपडेट करना है, तो हमें इस चीज़ के लिए फ्रॉम का बहुत यूज़ करना पड़ेगा। अब टेबल लिस्ट के अंदर फ्रॉम क्लास का हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल लिस्ट में फ्रॉम क्लास में आप स्पेसिफाई करते हैं कि आप कौन से टेबल से डाटा रिट्राइव करना चाहते हैं, यानी आपको बताना होता है कि कौन सा टेबल से डाटा लेना है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब होता है कि कौन सा कहाँ से, ठीक है। टेबल एलाइज समटाइम्स टेबल के नाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, उसको शॉर्ट करने के लिए हम टेबल एलाइज का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर टेबल का नाम जो है वो आपसे हमारे लिए एम्प्लॉयज़ है, अगर मेरे ख्याल में एम्प्लॉयज़ लंबा है तो मैं क्या करूँगी, इसको एलाइज दे दूँगी, मैं इसको ई कह दूँगी, ठीक है। एम्प्लॉयज़ ई से स्टार्ट होते हैं, इसको मैं ई कह लूँगी, या कोई और छोटा नाम दे सकती हूँ ताकि क्यूरीज लिखने में मेरे से आसानी हो। फिर आता है रिस्ट्रिक्टिंग डाटा, जिसमें वेयर क्लास का यूज़ करते हुए, तो वेयर क्लास का इस्तेमाल करते हुए डाटा को फिल्टर करते हैं। इसमें आप कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसा कि कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे पास, इक्वल टू आ जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन, या लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि एंड और नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मेरी जो एज है, अगर एज 25, या कह सकते हैं कि मेरे पास वो डेटा शो कराओ जहाँ पर एज जो है वो 25 से ग्रेटर है और सैलरी जो है वो मेरी 1 लाख से कम है, तो यहाँ पर हम वेयर क्लास का कैसे यूज़ करेंगे, वेयर एज ग्रेटर देन 25, तो ये क्या होगा, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, एंड यानी लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, सैलरी लेस देन 500। जब हम इसको रन करेंगे अपनी एसक्यूएल मैनेजमेंट के अंदर, MS SQL सर्वर के अंदर, देन आपको बहुत इजीली कवर हो जाएगा सारा। कंपैरिजन ऑपरेटर की बात करें तो इन ऑपरेटर्स की मदद से हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, जैसा कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो ये ऑपरेटर कंडीशंस को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर सबसे कॉमन होते हैं। ऑर्डर बाय क्लास की बात करें तो हम लोग इसमें थोड़ा सॉर्ट करते हैं डाटा को, यानी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस कॉलम ने किन बेसिस पे डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो जैसे ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग, इसी तरह से। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये सारे के सारे फ्रॉम क्लास के अंदर आते हैं, उनका यूज़ करके हम डाटा को रिट्राइव, फिल्टर और सॉर्ट करते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बेसिक्स के बाद। उसके बाद वेयर क्लास में कंडीशनल्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस, ऑर्डर बाय क्लास, इन सब को हम लोगों ने पढ़ना है। अब वेयर क्लास की बात करें, वो सारे फ्रॉम क्लास से थे, मैंने वेयर क्लास के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया। तो वेयर क्लास में डाटा को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कंडीशंस क्या होती है कि वेयर क्लास में हम कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं जिनके मुताबिक डाटा फिल्टर होता है। जैसे कि अगर हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 5000 से ज़्यादा है, तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि सैलरी ग्रेटर देन, ठीक है। इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात भी कर ली हम लोगों ने। प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होती है, जब हम मल्टीपल कंडीशन यूज़ करते हैं तो उनकी प्रायोरिटी या प्रेसिडेंस होती है, जब मल्टीपल कंडीशंस हमें यूज़ करनी पड़ती हैं। जैसे कि एंड पहले एग्जीक्यूट होता है और फिर और, ठीक है। ये प्रायोरिटी भी याद रखनी है, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो हमारी एंड ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होता है और बाद में, ठीक है। अगर हम लिखते हैं ए और बी एंड सी, तो एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, तो पहले बी एंड सी जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ए और बी वो एग्जीक्यूट होगा। ऑर्डर बाय क्लास, इसमें भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग जो है सॉर्टिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय का यूज़ करते हुए हमने डिसेंडिंग में करना है इसको, या असेंडिंग में करना है। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। फिर आता है सिंगल रो फंक्शन, जिसमें करैक्टर फंक्शन, नंबर फंक्शन, डेट फंक्शन, टाइप कन्वर्जन फंक्शन, इसको हम लोग क्या है अब हम इसको रीड करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगी, बाकी डिटेलिंग जो है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो सिंगल रो फंक्शंस में हम लोग करैक्टर फंक्शन की बात करें तो इसमें अपर फंक्शन, यानी ये फंक्शन क्या आता है कि टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है। फंक्शन का बात याद रखनी है कि फंक्शंस के आगे जब हम लोग पैरेंथेसिस लगा देते हैं जिस भी चीज़ के आगे, तो हमारे फंक्शन बन जाते हैं। आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग में अगर एग्जांपल देखें तो हम जब मेन फंक्शन लिखते हैं तो मेन के आगे पैरेंथेसिस लगी होती है, तो बेसिकली वो मेन फंक्शन होता है। इसी तरह हमने करैक्टर फंक्शंस की बात की, तो इसके अंदर हम लोगों ने कौन से फंक्शन यूज़ करने हैं। अपर फंक्शन करना है जो हमारे डाटा को या हमारे टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर हमने लोअर केस में टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लोअर फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अगर इसके अंदर सबस्ट्रिंग यूज़ करनी है तो इस फंक्शन का क्या हम स्पेसिफिक पार्ट या
सबस्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सबस्ट्रिंग लिखकर हेलो वर्ड 7 5 वर्ड इस तरह से लिखना चाहूँ तो मुझे क्या होगा कि सिर्फ जितनी स्पेसिस वाला चीज़ होंगी, जितनी भी स्ट्रिंग वाली चीज़ होगी, मुझे वो रिप्रेजेंट कर वो सेंड कर देगा। इसको हम लोग जो है वो रन करके देखेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाए। फिर आते हैं नंबर फंक्शन। तो इसके अंदर राउंड करना, जैसे राउंड ऑफ करना होता है। जैसे कैलकुलेटर में समटाइम्स हमारे पास आ जाता है 5.678, तो हम लोग क्या करते हैं उसको राउंड आउट करके 5.6 को 6 में ले आते हैं, ठीक है। फिर ट्रंकेट करना, ठीक है, यानी डेसिमल पार्ट जो होते हैं उसको वो रिमूव कर देता है और जो इंटीजर वैल्यू आती है उसको रिटर्न कर देता है। मोड, इससे क्या होता है, इस फंक्शन से हम एक नंबर को जो दूसरा नंबर होता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं और जो रिमाइंडर में चीज़ आती है वो हम लोग उसका मोड ले लेते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में भी करते हैं। फिर आते हैं डाटा फंक्शन, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक डाटा टू डेट फंक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट डाटा और टाइम को रिटर्न कैसे करते हैं इस चीज़ का फंक्शन पढ़ेंगे। फिर स्ट्रिंग को डेट फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप कन्वर्जन फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डाटा या नंबर को करैक्टर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग उसको जो है वो देते हैं अपने उसको हम लोग जो है वो अपने इंटीजर देते हैं, हम कहते हैं इसको करैक्टर में कन्वर्ट करके दिखाओ टू नंबर्स, ठीक है, यानी नंबर्स की फॉर्म में टेक्स्ट को किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये फंक्शन जो होते हैं डाटा को मैनिपुलेट और ट्रांसफर करने में हेल्पफुल होते हैं। हर फंक्शन की अपनी अपनी स्पेसिफिक यूज और साइंटिक्स होता है जो डाटा को मॉडिफाई करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मल्टी रो फंक्शंस आ जाते हैं। तो मल्टी रो फंक्शन में सम फंक्शन जो होते हैं, एवरेज फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस होती हैं, वेरिएंसेस होती हैं, सब ग्रुपिंग ऑफ डाटा होती हैं, ऑर्डर बाय क्लास होते हैं, हैविंग क्लास होते हैं, ये सारे के सारे मल्टी रो फंक्शन में आते हैं। यानी इन फंक्शंस और क्लासेस की मदद से हम डाटा के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी समरी निकाल सकते हैं और स्पेसिफिक क्राइटेरिया के मुताबिक डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। यह तरीका एसक्यूएल क्यूरीज में डाटा एनालिसिस और समरीज बनाने के लिए मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। इन सब को हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों को हिंट दे रही हूँ इस आउटलाइन के अंदर। जॉइन, अब क्रॉस प्रोडक्ट, नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन, ठीक है, यानी जब हम एसक्यूएल में टेबल्स को कंबाइन या लिंक करते हैं तब हम जॉइन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाती है, नेचुरल जॉइन आ जाता है, इक्वी जॉइन आ जाता है, नॉन इक्वी जॉइन आ जाता है, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन। इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग इन जॉइन को बिल्कुल अच्छे से और शॉर्टली कवर करेंगे। फिर आती है हमारी सब क्यूरीज, यानी एसक्यूएल में जब एक क्यूरी है, जब उसके अंदर दूसरी क्यूरी के अंदर जब हम लोग एक और क्यूरी लिखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब क्यूरी कहते हैं, ठीक है। सब क्यूरी का यूज़ किस तरह से हम लोग करते हैं, तो बेसिकली सब क्यूरी को जनरली वेयर क्लॉज, हैविंग क्लॉज और फ्रॉम क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम डाटा को फिल्टर करते हैं या दूसरी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। सब क्यूरी का साइंटिक्स क्या होता है, बेसिकली इसका साइंटिक्स क्या होता है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेक्ट फ्रॉम, कहाँ से टेबल का नाम लिखेंगे, वेयर कॉलम नेम क्या है, फिर इक्वल लिख देंगे और फिर अंदर एक और क्यूरी लगा देंगे, तो ये हमारे पास सब क्यूरी का साइंटिक्स हो जाता है। मल्टीपल कॉलम सब क्यूरीज क्या होती हैं ये भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। फिर पेयर वाइज कंपैरिजन, नॉन पेयर वाइज कंपैरिजन, नॉन वैल्यू इन नल वैल्यू इन सब क्यूरी इन फ्रॉम क्लास, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। अब बेसिक चीज़ें आ रही हैं कि हम लोग जो हैं वो, तो नेक्स्ट हमारे पास बेसिक चीज़ें आ रही हैं जिसमें हम लोग टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल, कौन सा टेबल हमने सेलेक्ट करना है और ऊपर कॉलम्स के जितने भी नाम है डाटा टाइप के साथ हम लोगों ने उसको कर देना है डिफाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रेंट्स की जो भी एक्सप्लेनेशन होती है वो देंगे। यानी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पर सुन लें कि वो रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस तरह का डाटा टेबल में एंटर होगा। ये कॉलम लेवल या टेबल लेवल हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉट नल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं कि नॉट नल का हमें कब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यूनिक की कंस्ट्रेंट, और मैं एक और बात बता दूँ, जब नॉट नल और यूनिक दोनों हम एक साथ यूज़ करते हैं तो तब हमारे पास एक प्राइमरी की बनती है। अदरवाइज हम प्राइमरी की भी अलग से भी अप्लाई करके देखेंगे। फॉरेन की, प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन किस तरह से क्रिएट करता है हम लोग इसको भी देखेंगे। यानी फॉरेन की कंस्ट्रेंट एक टेबल की कॉलम होती है जो किसी दूसरे टेबल की कॉलम की जो प्राइमरी की होती है किसी दूसरे टेबल की उसको रेफर कर रही होती है और ये रिलेशनशिप को डिफाइन करती है हमारी फॉरेन की। फिर चेक कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्टली चेक करते हैं कि अगर एज हमारी 18 ग्रेटर देन 18 है, लेस देन है, यानी मोस्टली हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट भी होती है,
इसका यूज़ क्यों करते हैं? अल्टर टेबल स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है टेबल को मॉडिफाई करने के लिए, ऑल्टर करने के लिए, जैसे कि कॉलम ऐड करना, कंस्ट्रेंट ऐड करना या किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, तो ये हमारे पास अल्टर टेबल स्टेटमेंट होती है। फिर ड्रॉप स्टेटमेंट आ जाती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आती है डाटा मैनिपुलेशन, इंजर्शन, किस तरह से हम लोग टेबल डाटा इंसर्ट करेंगे, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट, एसक्यूएल ऑब्जेक्ट, व्यू सीक्वेंस, इंडेक्सेस। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे हमने एसक्यूएल इन्वायरमेंट का तो ऊपर इंट्रोडक्शन था, इसके अंदर पढ़ा था ना, तो इसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे से याद करना है, तो आप लोगों का बहुत हद तक जो है वो क्लियर हो सकता है। आप लोगों को डाटा इंसर्ट करना आ जाएगा, डाटा डिलीट करना आ जाएगा, डाटा मॉडिफाई करना आ जाएगा, अल्टर करना आ जाएगा, ड्रॉप करना आ जाएगा, और यही बेसिक्स जो है वो अक्सर एग्जामिनर पूछता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि पेपर में किस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है और हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सारी बेसिक्स थी। अच्छा, एसक्यूएल ऑब्जेक्ट्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें हमारे व्यूज़ आ जाते हैं, हमारे सीक्वेंसेस आ जाते हैं, हमारे इंडेक्सेस आ जाते हैं। यूज़र मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्रिएट यूज़र, यूज़र प्रिविलेजेस, यूज़र ग्रुप्स, ठीक है, ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट, ये सारी की सारी जो है वो हम लोग इस यूज़र मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। अब क्रिएट यूज़र में क्या होता है कि यूज़र को क्रिएट करना, यानी क्रिएट यूज़र स्टेटमेंट से एक न्यू यूज़र को क्रिएट किया जाता है जो डेटाबेस एक्सेस करते हैं, ठीक है। यूज़र प्रिविलेजेस में क्या होता है कि यूज़र को स्पेसिफिक आप कह सकते हैं परमिशन दी जाती हैं टेबल या डाटाबेस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए। फिर यूज़र ग्रुप्स आ जाते हैं, तो यूज़र ग्रुप्स मल्टीपल यूज़र्स को एक कैटेगरी में रखते हैं जिससे उनको सिमिलर परमिशन दी जा सकती हैं। फिर ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट की बात करें तो ग्रांट स्टेटमेंट से परमिशन दी जाती है, जबकि रिवोक से हम लोग जो होते हैं यानी रिवोक यानी वापस लेते हैं अपनी परमिशन को। होप सो ये पूरी आउटलाइन की अंडरस्टैंडिंग आपको आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग एक नया कह रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, हर टॉपिक को अलग अलग, और इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी प्रैक्टिकल की प्लस वाइवा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे क्लियर। अल्लाह हाफिज़।